यमन की जेल में काफी सालों से बंद केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया अब छूट सकती हैं, क्योंकि एक उम्मीद इस बात से बंध गई है और साथ ही बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि 16 तारीख को होने वाली फांसी अब टल गई, क्योंकि परिवार ने ब्लड मनी को चुकाने के लिए यमन की सरकार से कुछ दिन वक्त मांगा और मीडिएटर्स के माध्यम से की गई इस वार्ता में सरकार तैयार हो गई। यानी निमिषा को अब फांसी फिलहाल नहीं होगी। निमिषा का परिवार और तलाल मेहदी के परिवार की ओर से बातचीत की जा रही थी। इसमें ग्रैंड मुफ्ती भी शामिल थे। इसके अलावा मृतक मेहदी के भाई भी एक मीटिंग में शामिल थे, जिसके बाद परिवार ने इस बात को स्वीकार किया कि वो जितना पैसा मांग रहे हैं वो हम चुका देंगे। अब तक करीब 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है और एक बड़ा अमाउंट अभी भी देना बाकी है। इस अमाउंट को चुकाने के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा गया है, जो कि मुकर्रर हो गया है। यानी निमिषा को मिलने वाली 24 घंटे बाद की फांसी फिलहाल टल गई है और कुछ दिन और वो सांस ले सकती हैं। दरअसल समझौता इस बात को लेकर के भी चर्चाओं में रहा। दरअसल निमिषा के परिवार की ओर से ये मांग की गई थी कि वो या तो फांसी से उसे मुक्त कर दें या फिर उसको जेल में ही रखें, लेकिन फांसी ना दी जाए। तमाम प्रयासों के बावजूद लगातार फेलियर हो रहा था, लेकिन आखिरी दौर की मीटिंग में मेहदी के परिवार ने इस बात को स्वीकार किया कि वो कुछ दिन और वक्त दे सकता है। दरअसल यमन के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी थी और राष्ट्रपति ने भी निमिषा की फांसी को मुकर्रर रखा था। यानी राष्ट्रपति की ओर से याचिका खारिज कर दी गई थी और अब सीधे उसे फांसी होनी थी। लेकिन फांसी से ठीक पहले निमिषा के परिवार के लिए ये बड़ी खबर आई है। दरअसल साल 2011 में बेहतर भविष्य के लिए और तमाम अवसरों को देखते हुए निमिषा यमन की ओर कूच कर गई थी। 2015 में उसने यमन में एक क्लिनिक खोला था, जिसमें पार्टनर था मृतक यानी तलाल अब्दो मेहदी। हालांकि बाद में तलाल अब्दो मेहदी उसे प्रताड़ित करने लगा। यमन में विदेशी नागरिकों के लिए एक कानून है कि वहां पर लोकल रहने वाले व्यक्ति के साथ ही कोई बिजनेस किया जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए निमिषा ने अब्दो से पार्टनरशिप की थी। लेकिन बाद में निमिषा को वो प्रताड़ित करने लगा। उसके पासपोर्ट और तमाम टिकट भी रख लिए थे, जिसके बाद निमिषा ने एक प्लान बनाया। उसने सीधे उसे एक नशीली पदार्थ पिला करके उससे अपना पासपोर्ट और अन्य सामान हासिल करने की कोशिश की, लेकिन निमिषा का ये ड्रग डोज भारी पड़ गया। उसकी मौत हो गई और उसके बाद अपना अपराध छिपाने के लिए निमिषा ने उसके कई टुकड़े किए थे। यमनी शख्स तलाल अब्दो की हत्या के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि तमाम सोशल वर्कर और कई लोगों की मदद के बाद वहां की सरकार और कोर्ट ने यह माना कि निमिषा का परिवार अगर ब्लड मनी दे देगा तो फिर फांसी टाली जा सकती है। लेकिन प्रयास असफल रहे और परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि बाद में राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा बरकरार रखे जाने के बाद 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी। लेकिन निमिषा का परिवार आशावादी था और वो लगातार मृतक के परिवार से बातचीत कर रहा था और इसी दौरान अब बात सफल होती हुई नजर आ रही है और भुगतान के बाद माना जा रहा है निमिषा को छोड़ा जा सकता है या फिर जेल में ही रखा जा सकता है, लेकिन फांसी नहीं होगी। लेकिन ये फांसी कितने दिन तक टली है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.